जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम गायत्री मंत्र के बारे में देखेंगे। गायत्री मंत्र के वो सीक्रेट्स हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे, जिसको अगर आप अच्छी तरह से समझकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र जपने का जो फल है वो आपको मिल सकता है। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला बेनिफिट ये है कि गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अभी सूर्य देवता, अगर आप कुंडली में भी देखेंगे, हमारी जो जन्म कुंडली रहती है उसके हिसाब से भी देखेंगे तो अलग अलग ग्रहों के प्रभाव होते हैं। उसी तरीके से जब भी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो इस तरह से माना जाता है कि सूर्य का मजबूत होना यानी कि अच्छे बुद्धि का प्रतीक है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। तो गायत्री मंत्र जब भी हम जपते हैं तो वो सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता को किस तरह से, तो तत्सवितुर वरेण्यम, तो तत्सवितुर, सवितुर यानी सूर्य, तो सूर्य देवता को हम समर्पित कर रहे हैं ये मंत्र को, और सूर्य देवता की जो भी शक्ति है उसका प्रभाव हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य जिस तरह से चमकता है उस तरह से हमारा भाग्य भी चमकने लगता है। और हमारे जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना यही दर्शाता है कि हम अच्छे बुद्धि से जा रहे हैं, योग्य दिशा में जा रहे हैं और समाज में भी हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। तो ये पहली बात हो जाती है। गायत्री मंत्र का जाप करके अच्छे बुद्धि को मांगा जाता है, यानी कि अगर आप गायत्री का जप कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र जो देता है वही फल आपको मिलेगा और उसके हिसाब से ही आपको जपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग चीज चाहिए और आप गायत्री का जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको धन चाहिए तो आप महालक्ष्मी जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको अगर अच्छा आरोग्य चाहिए तो उसके रिलेटेड जो भी मंत्र है उसका आप जप कर सकते हैं। अगर आप कला में अपेक्षा रखते हैं तो आप माता सरस्वती के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या चाहिए वो पता करना होगा, और जो भी चाहिए उसकी देवता कौन है, उसका मंत्र क्या है, वो मंत्र आपको किस तरह से करना है वो समझना होगा और उसके बाद ही आपको करना होगा। जो व्यक्ति अच्छे बुद्धि की अपेक्षा करता है उसको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो जपता है उसका समाज में मान सम्मान बढ़ता है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा। गायत्री मंत्र का केवल 11 बार जप करने से जीवन में कोई रोग या दरिद्रता नहीं आती। उसी तरीके से गायत्री मंत्र का जब भी हम जप करते हैं तो एक वाइब्रेशंस निर्माण होने लगते हैं, जो नकारात्मक शक्ति जो भी हमारे आजू बाजू रहती है उसके जो प्रभाव रहते हैं उसको वो कम करता है और आखिर में उसको पूरी तरह से निकाल देता है और सकारात्मक वाइब्रेशंस हमारे आजू बाजू में फैला देता है। गायत्री मंत्र का लगातार जप करने से हम खुद को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम आत्मविश्वास से कम होते हैं, लेकिन जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करेंगे तो आपको आत्मविश्वास महसूस होने लगेगा। गायत्री मंत्र शरीर के अंदर और बाहर एक सकारात्मक हलचल मचा देता है जो जीवन बदल दे सकता है। दोस्तों, जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो एक वाइब्रेशंस निर्माण होने लगते हैं, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। वो वाइब्रेशंस हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर वो फैल जाते हैं और एक सकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं, जिसका हमें फायदा होता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का मंत्र है और 24 अक्षर 24 बीज मंत्र है। बीज मंत्र अलग अलग 24 देवताओं के हैं। जब भी हम अच्छी तरह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करके गायत्री मंत्र का जब भी जप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अलग अलग संकट जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो बिना कष्ट ही दूर हो जाते हैं और उसी के साथ 24 देवताओं के 24 फल भी हमें मिलते हैं। हमें उसके हिसाब से जप करना होता है और जितनी हमारी एकाग्रता अच्छी है उतना हम ज्यादा फल ले लेंगे। जो भी बीज अक्षर पे हम ध्यान रख कर जप करेंगे वो बीज अक्षर की जो भी देवता है उसका जो भी फल है उसका फायदा हमें मिलता है। शारीरिक बीमारी के साथ मानसिक बीमारियां भी ठीक होती है। जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करते हैं तो इस तरह से वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं कि जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स रहते हैं तो वो भी अच्छा होने लगते हैं, यानी कि शारीरिक बीमारियां भी कम होने लगती है। और उसी के साथ जो हमारा ब्रेन है या तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है या तो जिस तरह से माइंड सोचता रहता है तो मानसिक बीमारियां भी उसके हिसाब से कभी कभी क्रिएट होती है। तो गायत्री मंत्र का जप करने से
अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां भी ठीक होती है। इस तरह से कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का अगर हम अनुष्ठान करते हैं तो अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि लघु अनुष्ठान अगर हम करेंगे तो हमें 1.25 लाख का करना पड़ता है, 1,25,000 का, जिसमें हमें पूरी ध्यान पूर्वक और पूरा जो भी उसका जो नियम रहता है उसके अनुसार हमें गायत्री मंत्र का जप करना होता है। जब भी हम वो जप अच्छी तरह से करेंगे तो हमें सिद्धियां प्राप्त होने की भी संभावना होती है। तो गायत्री मंत्र का जप किसको करना चाहिए? तो जो योग्य बुद्धि की अपेक्षा कर रहा है उसको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जीवन में सफलता दिलाता है गायत्री मंत्र, तो जीवन में सफलता पाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए भी हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है गायत्री मंत्र के बारे में जो भी हमने प्रस्तुति आपके सामने रखी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कीजिएगा। इससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको समय पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।